हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 15। शीतल और सार्थक दरवाजे पर खड़े उलझन में थे। अभी नीचे आया। उसने देखा शीतल और सार्थक अभी तक दरवाजे पर खड़े हैं, तो वह उनके पास आया और कहा, सार्थक, शीतल, तुम दोनों यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। अभी की आवाज से दोनों की तंद्रा टूटी और उन्होंने सामने खड़े अभी को देखा। शीतल अभी के पास आई और धीमे स्वर में कहा, अभी, अनुराग यहाँ क्या कर रहा है? ये एक बहुत लंबी कहानी है शीतल, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तुम लोग अंदर आओ ना प्लीज। अभी ने शीतल के हाथ से बैग लेते हुए कहा। सार्थक और शीतल दोनों अभी के साथ अंदर चले आए। हॉल में अनुराग को बैठे देखकर अभी ने भोला से सार्थक और शीतल का सामान गेस्ट रूम में रखने को कहा और खुद उन दोनों को साथ लेकर अपने कमरे में चला आया। अभी ने दोनों को बैठने को कहा तो शीतल ने अपना सवाल एक बार फिर दोहराया। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि अनुराग तुम्हारे घर में क्या कर रहा है और नैना कहाँ है? उसने अनुराग को घर कैसे आने दिया? अभी ने शीतल और सार्थक की तरफ देखा और उन्हें सारी बात बता दी। ये तो बहुत गलत हुआ अभी। तुम और नैना जानते हो कि अनुराग अच्छा लड़का नहीं है, इसके बाद भी तुमने उसे यहाँ रुकने दिया। तुमने अपनी बहन को सच क्यों नहीं बताया? सार्थक ने चिंतित होकर कहा, निवेदिता अनुराग से प्यार करती है और उस पर भरोसा भी करती है। मैं और नैना अगर उसे सच्चाई बताते भी हैं तो वो यकीन नहीं करेगी, और फिर अगर घर वालों के सामने ये बात आती है कि अनुराग नैना का अतीत है तो कहीं सब नैना को गलत ना समझ ले। अवी ने उदास होकर कहा, तुम परेशान मत हो अभी, अनुराग की सच्चाई जल्दी सबके सामने आ जाएगी और फिर नैना है ना, वो निबी के साथ कुछ भी गलत होने नहीं देगी। शीतल ने कहा, इन दोनों को शायद नैना की बीमारी के बारे में नहीं पता, इसलिए ये लोग ऐसा बोल रहे हैं। क्या मुझे इन्हें बता देना चाहिए? नहीं, खामखा ये लोग परेशान हो जाएंगे। ये दोनों नैना से मिलने यहाँ आए हैं और अगर इन्हें ये पता चला कि नैना को कैंसर है तो ये दोनों टूट जाएंगे। अवी ने मन ही मन खुद से कहा। अवी को सोच में डूबा देखकर शीतल उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अवी, सब ठीक हो जाएगा। अवी ने छोटा सा जवाब दिया। अच्छा, नैना कहीं दिखाई नहीं दे रही, वो कहाँ है? सार्थक ने कहा, नैना मॉम के साथ पार्लर गई है। अभी ने कहा। शीतल ने सुना तो हैरानी से कहा, नैना और पार्लर? लगता है तुम्हारे प्यार ने उसे सुधार दिया है अभी। वैसे गोवा ट्रिप पर उसने मुझसे कहा भी था कि वो अब तुम्हारे लिए बदलना चाहती है। अभी ने शीतल के मुंह से नैना के बदलने की बात सुनी तो बेचैनी भरे स्वर में कहा, और क्या कहा नैना ने? क्या उसने सच में ऐसा कहा? हाँ अभी, उसने मुझसे कहा कि वो तुम्हारे लिए खुद को बदलना चाहती है। तुम्हारे लिए वो छोटी छोटी क्यूट चीजें करना चाहती है जो तुम्हारे होठों पर मुस्कान ले आए। एक अच्छी वाइफ की तरह तुम्हारी हर एक छोटी चीज का ख्याल रखना चाहती है। अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के मामले में वो थोड़ी स्लो है, लेकिन उसने मुझसे कहा कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है और तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। शीतल ने कहा। अभी बहुत ध्यान से शीतल की बात सुन रहा था और ऐसा करते हुए उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर भी चमक थी। शीतल ने देखा अभी आज भी नैना के बारे में इतने ध्यान से सुनता है। शीतल और अभी नैना के बारे में और बात कर पाते इससे पहले भोला सबके लिए कॉफी लेकर कमरे में दाखिल हुआ। अभी ने शीतल और सार्थक को कॉफी दी और तीनों बैठकर बातें करने लगे। शीतल और सार्थक के वहां आने से अभी को काफी अच्छा लग रहा था। निबी और सौंदर्या का मेकओवर होने के बाद दोनों नैना के पास चली आई और सौंदर्या ने कहा, अरे नैना, तुमने तो कुछ करवाया ही नहीं, तुम भी कुछ करवा लो। आई थिंक एक छोटा सा हेयर कट तो तुम ले ही सकती हो। मॉम, मुझे इन सब की जरूरत नहीं है, काफी लेट हो गया है, हम लोग घर चले। वैसे भी आज शाम निबी की सगाई है तो उसका मेकओवर ज्यादा जरूरी है। नैना ने कहा, फिर तो अनुराग को भी पार्लर आना चाहिए था, आखिर उसकी सगाई मेरे साथ है, उसे भी मेकओवर की जरूरत है। निबी ने कहा, उसका मेकअप तो आज रात मैं उतारूंगी। नैना ने बड़बड़ाते हुए कहा, आपने कुछ कहा? निबी ने पूछा। नहीं, मैंने कहा घर चलते हैं। मॉम, मुझे बहुत भूख भी लगी है, घर चलने से पहले क्यों ना कुछ खा लिया जाए। नैना ने कहा, हाँ ये ठीक रहेगा, मैं बिल पे करके आती हूँ, तुम दोनों चलकर गाड़ी में बैठो। सौंदर्या ने कहा और वहां से चली गई।
नैना निबी को लेकर पार्लर से बाहर चली आई। निबी ने नैना से अपना बैग लिया और अपना फोन निकाल कर देखा तो पाया कि बैटरी ना होने की वजह से उसका फोन बंद है। उसने फोन वापस बैग में रख लिया और नैना के साथ चलने लगी। निबी नैना के साथ दोस्त की तरह रही, लेकिन अनुराग से मिलने के बाद वह नैना से दूर हो गई। अब तो वह नैना से चिढ़ने भी लगी थी। नैना ने एक नजर साथ चलती निबी की तरफ देखा और कहा, अच्छा निबी, एक बात पूछूं? पूछो। निबी ने एटीट्यूड से भरकर कहा, अनुराग से तुम पहली बार कब और कहाँ मिली? तुम बैंगलोर में थी और अनुराग आई थिंक दिल्ली में, तो ये सब कैसे हुआ? नैना ने पूछा। आप बड़ा इंटरेस्ट ले रही हैं, क्या आप सच में जानना चाहती हैं या फिर ये अच्छा बनने का कोई नाटक है? निबी ने उखड़े हुए स्वर में कहा। निबी की बात सुनकर नैना को बुरा लगा, लेकिन इस वक्त वह निबी से बहस करना नहीं चाहती थी, बल्कि वह उसके और अनुराग के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी चाहती थी। इसलिए उसने खुद को शांत रखकर कहा, निबी, मैं जेन्युइन जानना चाहती हूँ, तुमने एकदम से इतना बड़ा फैसला ले लिया, किसी को बताया तक नहीं? मैं बस तुम्हारे लिए वरिड हूँ। निवेदिता नैना की तरफ पलटी और गुस्से में कहा, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आपको क्या लगता है मैं इतनी इमेच्योर हूँ कि अपनी लाइफ में सही गलत का फैसला नहीं कर सकती? अनुराग बहुत अच्छा लड़का है भाभी, और मैं उसके साथ खुश हूँ। और रही बात घर में किसी को बताने की, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे समझता, इसलिए मुझे और अनुराग को ये कदम उठाना पड़ा। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर आप अनुराग के पीछे क्यों पड़ी है? क्या आप पहले उससे मिल चुकी हैं? इस वक्त निबी को कुछ कहना बेकार है, क्योंकि यह अनुराग के प्यार में अंधी और बहरी हो चुकी है। नैना ने मन ही मन खुद से कहा। नैना को खामोश देखकर निबी ने कहा, क्या आप अनुराग से पहले मिल चुकी हैं? नहीं। नैना को मजबूरन झूठ बोलना पड़ा। जब आप उससे पहले मिले ही नहीं, तो आप उसे जज कैसे कर सकती हैं? निबी ने तड़प कर कहा। नैना के पास निबी के सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह कुछ देर खामोश रही और कहा, चलो चलते हैं। निबी ने भी आके कुछ नहीं कहा और नैना के साथ बाहर गाड़ी के पास चली आई। कुछ देर बाद सौंदर्य आई और फिर तीनों पास ही के रेस्टोरेंट में खाना खाने चली गई। जयपुर, रुचिका का घर। सुबह से दोपहर हो गई। रुचिका अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। मोंटी से हुई बातों के बाद से ही उसका मन बहुत उदास था। साथ ही उसे मोंटी पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि आखिर मोंटी उसके पापा के लिए गलत कैसे बोल सकता है। रुचिका ने नाश्ता नहीं किया और जब वह खाना खाने भी नहीं आई तो उसकी मम्मी को चिंता होने लगी। उन्होंने रुचिका के लिए प्लेट में खाना लगाया और प्लेट लेकर रुचिका के कमरे में आई। रुचिका अपना मुंह तकिए में छुपाए पेट के बल लेटी थी। मिसेस शर्मा ने प्लेट को साइड टेबल पर रखा और रुचिका के बगल में बैठकर उसका सर सहलाते हुए बड़े प्यार से कहा, रुचि, उठो बेटा, खाना खा लो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मुझे भूख नहीं है मम्मी, रुचिका ने उदासी भरे स्वर में कहा। रुचि, ऐसा कब तक चलेगा बेटा? ये सब करके तुम खुद को तकलीफ क्यों पहुंचा रही हो? दामाजी ने गुस्से में आकर ये सब कर दिया, इसका मतलब ये तो नहीं बेटा कि तुम दोनों गलत हो। तुम दोनों के बीच बस गलतफहमियां हैं और इनका दूर होना बहुत जरूरी है, मिसेस शर्मा ने कहा। रुचिका ने जब अपनी मम्मी को मोंटी की तरफदारी करते देखा तो वह उठकर बैठी और कहा, मम्मी, क्या आपको भी लगता है कि ये सब गलतफहमी है? आपको पता है मोंटी ने कितनी बदतमीजी से मुझसे बात की? वो यहाँ मेरे साथ आया और पापा की बात से गुस्सा होकर मुझे यहाँ छोड़कर चला गया। उसने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। अगर पापा की बात उसे बुरी लगी भी तो वो मुझसे कहता, और उसके पापा को बताकर क्या गलत किया मम्मी? आखिर उन्हें भी तो मोंटी के बारे में पता चलना चाहिए। यही तो नहीं करना था रुचि। तुम और दामाजी दोनों इमेच्योर हो। तुम दोनों के बीच झगड़े को ऐसे बाहर आने ही नहीं चाहिए था। शादी का मतलब सिर्फ खुशियां और अच्छा वक्त ही नहीं होता रुचि। शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसमें सुख के साथ दुख भी आते हैं। क्या तुम्हारे पापा और मेरे बीच झगड़े नहीं होते? क्या हमारे बीच गलतफहमियां नहीं होती? पर इसका मतलब ये नहीं है ना बेटा कि उन झगड़ों को हम सबके सामने लाकर रख दें। तुम्हें अपने और दामाजी के रिश्ते को समझने की जरूरत है रुचि। जब उनका अच्छा वक्त चल रहा था तब उन्होंने तुम्हें सब दिया। आज जब उनका बुरा वक्त चल रहा है, उनके पास नौकरी नहीं है, तो तुम्हें उनका साथ देना चाहिए, ना कि उनके लिए दिल में इस तरह की गलतफहमी पालनी चाहिए। रुचिका को अपनी मम्मी की बात धीरे धीरे समझ आ रही थी। उसने महसूस किया कि अनजाने में ही सही उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। उसके और मोंटी के बीच एक मामूली झगड़ा था,
जिसमें गलतफहमियां बढ़ती चली गई। और आज हालात ये थे कि रुचिका और मोंटी एक दूसरे से बात तक नहीं करना चाह रहे थे। रुचिका का उतरा हुआ चेहरा देखकर उसकी मम्मी ने खाने की प्लेट को उसके सामने रखा और एक निवाला तोड़कर उसे खिलाते हुए कहा, पति अगर गुस्से में है तो उसे समझो, और जब वह शांत हो तो उसे समझाओ। एक सफल शादी का ये सबसे बड़ा रूल है रुचिका। जिस दिन तुम इसे समझ जाओगी, तुम्हारे और मोंटी के बीच की गलतफहमियां भी कम हो जाएगी। आई एम सॉरी मम्मा, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। ये सब इतना जल्दी हुआ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं मोंटी के साथ रहना चाहती हूँ मम्मा, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। कहते हुए रुचिका रोने लगी। रुचिका की मम्मी ने उसे शांत करवाया। कुकू भी कॉलेज से आ चुकी थी। उसने जब रुचिका को रोते हुए देखा तो उसके पास चली आई और उसे पीछे से हक करते हुए कहा, ओ दीदू, आप फिर से इमोशनल हो गई। डोंट वरी, मेरी जीजू इतने स्वीट है, वो आपको माफ कर देंगे, है ना मम्मा? हाँ कुकू, दामाजी अच्छे हैं, बस रुचि और तुम्हारे पापा ने उन्हें समझने में भूल कर दी। पर कोई बात नहीं, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। रुचिका की मम्मी ने रुचिका की तरफ देखकर कहा। धीरे धीरे ही सही, रुचिका को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था, और इन सबसे भी ऊपर उसके दिल में मोंटी को लेकर जो भावनाएं थी वो आज भी नहीं बदली थी। खाना खाने के बाद नैना सौंदर्य और निवी के साथ घर चली आई। निवी तो आते ही सीधा हॉल में अनुराग के पास चली गई और उसे अपने मेकओवर के बारे में बताने लगी, जिसे सुनने में अनुराग को जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मजबूरन सब सुनना पड़ा। हालांकि उसकी नजर सीढ़ियों से ऊपर जाती नैना पर थी। नैना किसी सोच में डूबी थी, इसलिए उसने अनुराग पर ध्यान नहीं दिया और वहां से चली गई। नैना अपने कमरे में आई, देखा कमरे में कोई नहीं है, बस बिस्तर पर उसका ड्रेस रखा है। नैना ने अपना फोन और पर्स बिस्तर पर रखा और वॉशरूम में चली आई। नैना ने हाथ मुंह धोया और शीशे के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने टॉवल से अपना मुंह पोंछा। बाहर लोगों के सामने जितना नैना खुश दिखाई देती थी, अकेले में वह इन दिनों उतनी ही ज्यादा उदासी नजर आती थी। उदास आंखों से नैना शीशे में खुद को देखने लगी। वह एकटक खुद को देखे जा रही थी। खुद को देखते हुए उसके जहन में कई बातें एक साथ चलने लगी। अनुराग का वापस आना, निभी अनुराग का अंधा विश्वास, अपनी बीमारी, मोंटी और रुचिका का रिश्ता जिसके बीच तनाव नैना की नजरों से छुपा नहीं था। हालांकि शीतल और सार्थक को लेकर नैना कोई चिंता में नहीं थी, क्योंकि राज उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए जा चुका था। पर शायद नैना को यह बात पता नहीं थी कि राज भी इस कहानी में वापस आ चुका है। नैना को सब उलझा नजर आ रहा था, बस सब ठीक करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पा रही थी। शीशे के सामने देखते हुए नैना खुद से कहने लगी, मेरे पास वक्त कम है, मुझे निभी को अनुराग के जल से निकालना होगा। पर मैं ऐसा क्या करूं जिससे अनुराग का सच सबके सामने आ जाए? निभी भी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। उसे अनुराग ग्रीन फ्लैग लगता है, लेकिन वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए वो निभी की जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है? ओह नैना, तुम कैसे भूल सकती हो कि अनुराग जैसे लोगों से ये दुनिया भरी पड़ी है। अब बस एक ही रास्ता है, मुझे अनुराग से फेस टू फेस बात करनी ही होगी और जानना होगा कि आखिर वो वापस क्यों आया है। नैना ने शीशे पर हाथ घुमाया और फिर वॉशरूम से बाहर चली आई, लेकिन असली सरप्राइज तो बाहर था। जैसे ही नैना बाहर आई, सामने खड़े शीतल और सार्थक ने उस पर ढेर सारे फूलों को उछालकर कहा, हैप्पी बर्थडे। नैना के चेहरे की उदासी चंद सेकंड में गायब हो गई और खुशी में बदल गई। शीतल और सार्थक को देखकर नैना खुशी से उछल पड़ी। तो दोस्तों, ये था लव यू जिंदगी भाग 15। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहें लव यू जिंदगी मेरे साथ। बाय बाय।